जब बिजनेस से कोई पार्टनर पैसा निकाल लेता है तब हम लोग किस तरीके से उसका कैलकुलेशन करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में थोड़ा सा लास्ट टाइम पर जब छुट्टी करना था तो हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा हो कि स्पीड में बता के आगे बढ़ गए होंगे, तो फिर दोबारा एक बार समझ लेते हैं उसको। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका हम लोगों के पास 3 तरीके से होता है, जो लिखवाया हुआ है बहुत लोगों की कॉपी में। या फिर आप डे फर्स्ट सैलरी हम लोग को जिस तरीके से क्रेडिट होता है हमारे अकाउंट में, उसी तरीके से हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। किसी का मान लीजिए 2 पर्सन है हमारे पास बिजनेस में, दोनों पार्टनर है, ठीक है, ए और बी, ए और बी 2 पार्टनर है। इन दोनों में से किसी एक को, मान लीजिए ए बोलता है कि भैया मेरे घर में ना बहुत सारा चीज हम लोन पे ले लिए हैं, हमको ईएमआई पे करना होता है, तो बिजनेस में जो हम पैसा लगाए हैं पूरे महीने भर मेहनत करके जो भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ पार्ट हमको हर एक मंथ निकालने दो, वो एग्रीमेंट में लिखा होगा। मान लीजिए बोल दिया कि मिनिमम हमको कितना 10,000 रुपया पर मंथ हमको निकालने दो, पर मंथ निकालने दो, बिकॉज उस पैसे से हम अपना ईएमआई भरेंगे। तो ईएमआई भरना बिजनेस का टेंशन है, किसका है, पार्टनर का खुद का है। और जब पार्टनर का खुद का है तो वो पैसा क्या कहलाएगा, ड्राइंग। अगर कोई बोलता है कि बिजनेस का ही पैसे को बिजनेस में ही हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ ड्राइंग, वो ड्राइंग तो कहलाएगा नहीं। लेकिन अपने लिए पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपया पर मंथ निकाल रहा है, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। और बी ये भी बोला कि भैया तुम निकाल रहे हो तो आजकल हम कहाँ सस्ते में जी रहे हैं, हम भी तो ईएमआई पे जी रहे हैं, चलो हम भी निकालेंगे कितना 8,000 रुपया पर मंथ। लेकिन उस पर मंथ में डेट तो फिक्स नहीं है कि 1 तारीख को निकाल रहा है कि 15 तारीख को निकाल रहा है कि 30 तारीख को निकाल रहा है कि 10 तारीख को निकाल रहा है, कुछ पता नहीं है। तो उस केस में बिजनेस आपके अकाउंटिंग को थोड़ा इजी करने के लिए 3 डेट दे देता है कि जब आप पैसा निकाल रहे हो तो मिनिमम 3 डेट पे ही निकालो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला बोलते हैं एट द बिगिनिंग, दूसरा हुआ एट द मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल डेट मतलब 15th, ठीक है, और लास्ट हो गया एट द एंड मतलब 30, 31 या 28, 29 जो भी हो फरवरी में निकालेगा तो मतलब एंड ऑफ द ईच मंथ पैसा निकाल रहा है। तो इस क्राइटेरिया में हम आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाए थे, एक फॉर्मूला क्या लिखवाए थे कि अगर आप बिगिनिंग में पैसा निकाल रहे हो तो आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6.5 मंथ्स का देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा वो फिक्स रहेगा, कहां पे, पार्टनरशिप डीड में। लेकिन हमको देना है सिर्फ और सिर्फ 6.5 मंथ्स का, यही बताए थे। मिडिल में क्या बताए थे सर, दत्त सर भूल गए, भाग सर, अभी डंडा उठा के देंगे सबको खाने पर। एंड में क्या है 5.5 मंथ्स। अभी ऐसा ही लोग बोल के कंफ्यूज किया ना, कसम से हम 8 साल से पढ़ा रहे, डाउट में डाल दिया 1 सेकंड के लिए हमको, सही में देखिए कॉन्फिडेंस गधी कहीं की। देखिए इधर, अगर आप एट द बिगिनिंग, अगर डे फर्स्ट को आप पैसा निकालते हो तो आपको 6.5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। कौन देगा, पार्टनर, बिकॉज पैसा कौन निकाल रहा है, पार्टनर निकाल रहा है। अगर आप मिडिल डेट को निकालते हैं तो 6 मंथ, और एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकालते हो पैसा तो आपको 5.5 मंथ्स का देना पड़ता है इंटरेस्ट, है ना। वो कैसे देना पड़ता है एक बार हम फिर से दोबारा क्लेरिफाई कर देते हैं और इससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम, ठीक है ना।
ये ध्यान से देखिएगा इसको, ये हम लोग रख लेते हैं कौन सा डेट, अप्रैल, क्योंकि हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट भी कब से होता है, अप्रैल से। डन है, अप्रैल, फिर मई, अप्रैल के बाद मार्च होता है। अरे गधेड़ी लोग, होली में भांग उंग पी लिए थे, अभी तक नहीं उतरा है नशा। देखिए इधर, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और ध्यान देना, एक मिनट, चलो इधर देखो जी, ध्यान देना, मार्च के बाद हम इस डेट तक जाएंगे, बिकॉज ये मेरा कौन सा मार्च कहलाएगा, 31 मार्च। ठीक है ना, देख लीजिए ना, और नहीं तो 28 तारीख को एग्जाम है, माथा पटक देंगे दीवार में सीधे, गधी कहीं की। देखिए इधर, जब आप डे फर्स्ट में 1 तारीख को अगर पैसा आप निकाल रहे हो 1 अप्रैल को, ठीक है ना, तो 110% है कि अगर आप 1 अप्रैल को जो पैसा निकालोगे, इसको खत्म कब तक कर दोगे, 30 अप्रैल तक, एंड ऑफ द मंथ 30। तो जब हर एक महीना आप पैसा निकाल रहे हो बाबू, तो आधे महीने में भी तो खत्म है। मैम खत्म तो एक ही दिन में होगा, लेकिन दोबारा पैसा कब मिलेगा, बोले अपना पैसा जब मन करे निकाल लेंगे, गधी कहीं। दैट इज नॉर्मल तरीके से, जब एक सिस्टम पे आप चल रहे हो कि हर एक मंथ के 1 तारीख को ही आपको पैसा मिलेगा, तो जो डे फर्स्ट को आप पैसा निकालोगे, आप दूसरे ही दिन खत्म कर दो ना, कोई मैटर नहीं करता, दोबारा मिलेगा कब, नेक्स्ट मंथ के पहले तारीख को। तो ये माना गया है कि पहला जो पैसा आप विड्रॉ किए उसको यूज कब तक करोगे, एंड ऑफ द मंथ। फिर मिलेगा कब, मई में, वो पैसा यूज कब तक करोगे, मई के एंड तक। फिर जून में मिलेगा, उसी तरीके से आप पैसा यूज करते ही जाओगे हर एक मंथ। तो टोटल आप विड्रॉ कितनी बार कर रहे हो, अप्रैल से लेकर मार्च तक आप टोटल ऐड करोगे तो आप विड्रॉ कितने बार कर चुके होगे, 12 मंथ्स तक होता है। जैसे अभी काउंट कर रहे थे ना, उस हिसाब से आपके हाथ में 11 उंगली है दीदी, नहीं पता है, पता है ना, जैसे ये 10, 9, 8, 7, 6 और 5, देखे, देखिए अब वो फिर काउंट करेगी कि 11 कैसे हो गया, नहीं हुआ, देखिए। चलिए देखिए, टोटल आप 12 टाइम्स पैसा निकाल सकते हो एक साल में। एक साल में टोटल 12 महीना होता है ना जी, तो 12 टाइम्स आप पैसा निकालोगे, बट उसी पैसे को आप यूज कब तक करोगे, 31 मार्च तक। मतलब अगर सही तरीके से बोला जाए तो जितना बार भी आप पैसा निकाले प्लस 1 मंथ आप उस पैसे को यूज करोगे ही करोगे, क्योंकि 1 तारीख को निकाले पूरा महीना यूज किए, फिर दूसरे महीने 1 तारीख को निकाले पूरा महीना यूज किए, ऐसा हम लोग थॉट बनाकर चलते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा ना हो इस बिहाफ पर अकाउंटिंग क्या किया है कि आपको कंफ्यूज ज्यादा नहीं किया, डायरेक्टली बोला है कि जो भी आप पैसा निकाल रहे हो उसका आप एवरेज कर दो, हम वही मान लेंगे और उतना ही पैसा मेरे को इंटरेस्ट बेसिस पर दे दो, फॉर्म बोला है। तो कंफ्यूज हमको भी नहीं करना है। 12 मंथ निकाले, 1 मंथ ज्यादा एक्स्ट्रा यूज किए, यही ना, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बाबू, 13/2 कितना हो जा रहा है, 6.5 मंथ्स। तो याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ये हम अपने मन से आपको नहीं लिख दिए कि सर आप पढ़ा रहे अपने मन से लिख दिए। आपको इस चीज के बारे में समझना होगा, एक्यूरेसी चाहिए कि दिमाग में कि हाँ भाई क्लियर कैसे हुआ, कितना % और कितना महीना आया। ये डन है, ये कौन सा हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, डन। अब चलते हैं किस पर, मिडिल डेट पर, इसको भी समझ लेते हैं। मिडिल डेट में भी समझ लेते हैं, सेम वही, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च एंड। ठीक है। अब एक बात बताओ आप मेरे को, पैसा आपने कब निकाला? मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ। तो मिडिल डेट क्या होता है? 15 तारीख, नॉर्मल तरीके से वही माना जाता है। तो ये आपने पैसा यहां निकाला। ओपनिंग में क्या था? देखो आपने पैसा कहां निकाला था? फर्स्ट ही डेट पर। लेकिन यहां पर क्या हुआ? पैसा आपने कब निकाला? मिडिल डेट को। तो जब मिडिल डेट में आप पैसा निकाले तो यही पैसे को नेक्स्ट मिडिल डेट तक यूज करोगे आप। फिर आपने पैसा निकाला, यूज कब किया? नेक्स्ट मिडिल डेट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसी तरीके से आप निकालते जाओगे पैसा, यूज करते जाओगे। कब तक? लास्ट पैसा आप कब निकाले? 15 मार्च को। 15 मार्च को आप जब टोटल कैलकुलेट करोगे ना, तो आप एक्चुअल में 11 मंथ ही पैसा निकाले हो। आप अच्छे तरीके से ध्यान देना। रीजन क्या है? ये पहले का 15 दिन तो आप पैसा निकाले नहीं, ना यूज किए, और इधर का नेक्स्ट में भी 15 दिन पैसा ना निकाले लेकिन यूज किए हैं। क्योंकि जब एक बार 15 तारीख को पैसा निकल जाएगा तो अगले नेक्स्ट 15 तारीख तक वही पैसा यूज होना है आपके पास। तो टोटल कैलकुलेशन जब करोगे तो आपने 11.5 मंथ्स आप नॉर्मल तरीके से पैसा यूज किए होगे। आप कैलकुलेशन देख सकते हो, ये कोई जादू वाला चीज नहीं है जो कंफ्यूज कर जाओगे। आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके आओगे। 11 यहां निकाला पैसा, 11 बार पैसा निकाले, और इस पैसे को यूज मात्र कितना किए? लास्ट वाला हाफ मंथ। इसलिए 11.5 और प्लस 0.5। क्यों करते हैं 0.5? रीजन, प्रीवियस ईयर का पैसा भी ये फिर आप 15 दिन तो यूज किए होगे किसी ना किसी मंथ का पैसा, तो इसलिए 11.5 प्लस 0.5 करते हैं। डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बाबू? 12/2, दैट इज 6 मंथ्स। ये आपका कैलकुलेशन जाता है मिडिल में। डन है। और इसी का लास्ट कैलकुलेशन आपका कौन से मंथ में जाएगा? एंड ऑफ द मंथ है ना जी। सेम वही, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और मार्च का कब? 31। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना कि आपने डे फर्स्ट में पैसा कब निकाला? जब एंड ऑफ द ईच मंथ जा रहे हो तो पैसा कब निकाले होंगे आप? एंड में, यही ना। तो कैलकुलेशन करना, पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो आप लास्ट पैसा कब निकाले होगे? 31 ऑफ मार्च को। और याद रखना, जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो दिमाग में मेरा क्या होना चाहिए? पहले से बैठा हुआ फाइनेंशियल ईयर, कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में हम पैसा यूज किए हैं। तो आप सही तरीके से ध्यान दोगे तो जो आप 31 मार्च को पैसा निकाले होगे, जो आप 31 मार्च को पैसा निकाले होगे, इसको आप सेम फाइनेंशियल ईयर में यूज तो किए ही नहीं होगे। कब किए होगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो उसका इंटरेस्ट भी कब पे करेंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। हम लोग तो कैलकुलेट इंटरेस्ट कर रहे हैं ना, कि इंटरेस्ट कितना देना है। तो भैया आपने निकाला कितनी बार? टोटल पैसा 12 बार, लेकिन एक मंथ का ऐसा पैसा था जिसको आप तो यूज किए ही नहीं, और जब नहीं किए तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। तो 12/-1 कितना हो गया बाबू? 11/2, दैट इज कितना हो गया ये? 5.5 मंथ्स। डन है। तो ये कैलकुलेशन आपको समझाता है कि आपको जो फॉर्मूला दिया गया है ये जादू से नहीं आया है। ये कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हाँ, जो ये हम समझे हैं ये एक्चुअल ऐसे ही होता है। इसके अलावा भी बहुत है,
क्वार्टरली आएगा, 9 मंथ्स में अगर एक बार निकाले तब क्या आएगा सर, 3 महीने में एक ही बार निकाले तो क्या आएगा, वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। पहला दिन आइए अकाउंट्स का क्लास में बैठ रहे हैं ना, कोई बात नहीं है। हम पूछे भी दीदी कब आइए, वो छुट्टी ना है सर, अभी होली का रंग झड़ रहा है, हाथ डेली धोते हैं, है ना। ऊपर से दोस्त लोग भी होली खेला होगा उसका। हो गया। अच्छा मार्केट में नहीं बताना है, चलिए ठीक है, हो गया ना जी। ये अगर किसी के पास नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, एटलीस्ट ये तो नोट डाउन कर लीजिए, और ये वाला हम पीडीएफ भेज देंगे आप, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है सर, चलो। क्या नाम है सर आपका, आपका क्या नाम है? प्रियांशु। कल आप ही के साथ कोई और आया था क्या, एक लड़का? नहीं, क्या अभी तक नहीं समझी 11 का मतलब बताइए तो। आप ऐसे 5 उल्टा गिनती करें ना। हाँ अरे भाई साहब अभी तक वहीं फंसे हैं आप। ओहो, अरे सही बोल रहे थे तो 10 अरे निकल चुकी है वो 7 6 हुआ और 5 इधर 5 तो 11 ही ना गिन लो तुम 1 जिसको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा हाथ में उंगली 11 कैसे हुआ, नहीं वो तो शुरू से क्लियर थी, वो टेंशन नहीं लेना उसको। हो गया बाबू, लिख लिए सब लोग ना, चले आगे थोड़ा नहीं रुकिए जल्दी से लिखिए। तो ये चैप्टर कौन सा है सर? इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या नीचे करना है, कहाँ कर रहे हैं सर, इतना छोटा छोटा दिख। लीजिए, ठीक है। कैसे उठा के फेंक दे कॉपी में, हो गया। जी बोलिए ना। आज स्कूल में बोल रहे थे सर, जब 3 पार्टनर है ठीक, इसके पास इतना शेयर है इतना और इसके पास इतना, तो अगर एक और पार्टनर को लाना है फर्म में तो अगर ये दोनों ही हाँ बोला और ये ना बोला तब भी आ सकते हैं। हाँ मेजोरिटी तो यही होता है, ये तो नॉर्मल है। अभी थ्योरेटिकल अभी पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे ना उसमें। किसी भी फॉर्म में, दुनिया के किसी भी फर्म में, कल एक बिल पास हुआ, आप लोग को पता है, वक्फ बोर्ड बोलते हैं उसको, वो बिल पास किया। वो बिल में है क्या, नॉर्मल तरीके से समझिएगा। कुछ लोग नॉर्मल तरीके से बोलकर इस बिल ही को हिंदू मुस्लिम बना दे रहे हैं, जबकि ये एक्चुअल में हिंदू मुस्लिम वाला कोई था ही नहीं। ये वक्फ का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल सा फारसी वर्ड है। वक्फ का मतलब होता है दान, चैरिटी, डोनेशन। ये बोर्ड क्या था कि पहले तरीके से, मतलब इन लोगों का, गवर्नमेंट का ये बोलना था, और मार्केट में ये चीज़ फैलाया गया था कि अगर मुस्लिम समुदाय का ये वक्फ बोर्ड है तो हम किसी भी हिंदू को इसमें एंट्री क्यों दें। डन। और गवर्नमेंट का ये चीज़ बोलना है कि आप किसी हिंदू को इसमें एंट्री मत दीजिए। हम भी नहीं बोल रहे कि मत दीजिए, बट ये बोर्ड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब जितना भी दान हो रहा है, हाँ जी, मतलब जितना भी दान हो रहा है उस बोर्ड में, उस चीज को पूरी तरीके से गवर्नमेंट के नज़र में ट्रांसपेरेंट बस होना चाहिए। बस इतना ही बिल पास हुआ। लेकिन नेता मंत्री लोग जो है डायरेक्टली बोल, नहीं ये वाला बिल पास होगा ना तो कल से मोदी जी सब मुसलमान को इंडिया से बाहर कर देंगे। लेकिन एक वर्ड बोला जाए, आप लोग भी इंडियंस हैं, हम लोग भी हैं, एक लाइन में सबको बोल सकते हैं आप कि पूरे वर्ल्ड में सबसे सेफ प्लेस किसी को रहने का जगह है तो इंडिया ही है ना। सेफ्टी पर्पज जो है आर्टिकल 27 सबसे कम होता है 127 क्या, दुबई से अच्छा है सर। ठीक है। लेकिन इतना जान लीजिए, कल वाला भी जो आप अभी मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, तो बता दें कि 236 वोट जो है उस बिल को पास नहीं करने के लिए गिरा संसद में, और 293 वोट
उसको बिल पास करने के लिए गिरा, तो ऑटोमेटिक बिल क्या होना चाहिए? ऐसे भी मेजोरिटी, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो 272 सीट उनके पास आना ही चाहिए, बिकॉज पूरे लोकसभा में जो लोग बैठता है सिटिंग कैपेसिटी है 543 मेंबर होते हैं, तो 543 का आधा करोगे तो 271.5 होता है, तो हाफ, आधा आदमी तो कहीं से आएगा नहीं, तो 272 अगर कोई किसी का एमपी जीत जाता है तो उसका जो है पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। ये नॉर्मल, ये तो आप लोग शुरू से कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे ये सब चीज़, है ना। चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आप थ्योरेटिकल पार्ट बता रहे हैं मैम, हम बता दें कि मेजर पर्सन जो है वो अगर किसी चीज़ के लिए एग्री कर जाए, अगर एग्री कर जाए तो आप ना चाहते हुए उस डिसीजन को आपको मानना ही पड़ता है। ये तो घर में भी होता है, आपको कहीं घूमने जाना है, मम्मी बोल दी नहीं जाना है, पापा बोल दिए जाना है, तो पापा और मम्मी में लड़ाई होगा। क्लियर बता रहे हैं, अगर बाई चांस आपको घूमने जाना है, पापा बोल दिए ठीक है जाओ, दादी बोल दी ठीक है जाओ, चाची बोल दी ठीक है जाओ, मम्मी बोल रही नहीं जाना, तो तीनों मिलके बोले अरे जाने दो ना, चल जाइए। आप लोग बड़ा आदमी लोग हैं ना आप लोग, हम लोग घर वाला बोलता है कहीं मत जाओ, तब भी जाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, आपसे तो हैं। चलिए क्वेश्चन रिलेटेड कुछ कुछ बनाते हैं हम लोग, एक आध क्वेश्चन देखें मैम, ड्राइंग का क्वेश्चन कुछ बनाते हैं। आज तो वहाँ बीएसटी का क्लास था जी, गए कहीं नहीं आप? ये लोग लेके आ गया पढ़े। चलिए लिखिए तो बाबू एक क्वेश्चन। लिखिएगा, मेनन और थॉमस दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर लिखो ना, मेनन और थॉमस था, ए और बी पार्टनर है, उसका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है इक्वल, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है इक्वल। लिखना द मंथली ड्राइंग्स आर 2000 पर मंथ। मंथली ड्राइंग कितना है? 2000 रुपये पर महीने का। लिखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, मतलब IOD दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD डायरेक्ट है 10%, ठीक है, IOD हो गया 10%। आपको कैलकुलेट करना है दोनों का इंटरेस्ट, लिखना कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नीचे में लिखना ए नंबर में देना, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। दूसरा बी में लिखना एट द मिडिल डेट ऑफ एवरी मंथ, और सी में क्या लिखोगे? एट द एंड डे ऑफ ईच मंथ। मतलब तीनों फॉर्मूले से आपको तीनों का इंटरेस्ट बताना है। ले 2000 रुपया पर मंथ। सर बिगनिंग के बाद क्या बोले थे? कितना होता है? 3 ही होता है ना, बिगनिंग, मिडिल और एंड। तीनों का हाँ तीनों लिखिए। देखिए इधर, एट द
बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ को पैसा निकाल रहे हैं तब क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा ये आपको पता है, बट कैसे निकलेगा ये देखते हैं। पहले निकालते हैं किसका, ए का IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डन। तो ए का IOD कैसे निकलेगा, पहले ड्राइंग कितना किया था ये 2000 इंटू 12। बहुत लोग को ये भी तकलीफ होगा, बहुत लोग 2000 में निकाल देगा, बता दे रहे हैं, इसलिए लिखवाएं स्पेशली ईच मंथ, हर एक महीना 2000 निकाला तो पूरे साल भर में कितना निकाला, तो कितना निकला जी 24,000। 13। कहाँ आप जा रहे हैं सर, पैसा निकालने का बात कर रहे हैं अभी हम, कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, देखो इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए पे निकलेगा, 24,000 रुपये पे निकलेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 10%, और बिगिनिंग है तो कितना मंथ का देना है, अब समझ में आया। 2,000 रुपया पूरे साल भर निकाला तो कितना निकाला, 12,000, सॉरी 24,000। 24,000 पर 10% इंटरेस्ट देना है, वो भी कितने महीने का, 6.5 मंथ इंटू डिवाइड बाई 12। डन। चलो निकाल देते हैं, कितना आएगा बताओ, 2 जीरो इधर से गया, 2 जीरो इधर से गया, फिर ये 5, ये 6, फिर 40, तो ये 200 इंटू 6.5 कितना आ जाएगा जी, 1300 रुपया। 1300 रुपये इंटरेस्ट आया। कैलकुलेट कर लेना, मैथ थोड़ा सा मेरा कमजोर है, बाद बाकी आप लोगों का तो मजबूत है। ठीक है जी, ये ए का निकला, बी का भी निकल सकता है, कितना निकलेगा, सेम, दोनों का पैसा भी क्या है, आप लोग पे मन कर रहा वो वाला सेम बोले, सेम ऑन यू। क्या हुआ दीदी, ओहो, होली का नशे नहीं उतरा इन लोग का अभी तक। एक क्वेश्चन है, बोला है कि एच एक पार्टनर है जो कि कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है ना फर्म में, जिसमें कब निकाला है पैसा, 1 फरवरी। कितना पैसा निकाला सर, 4,000। नेक्स्ट पैसा कब निकाला, 1 मई को, 1 मई को कितना पैसा, 10,000 रुपये निकाला। फिर जून 30, फिर कितना पैसा, 4,000। फिर अक्टूबर 31 कितना पैसा, 12,000। फिर न्यू ईयर गधी, उसी दिन रात में होता है ना, 4,000। वो लगता है छोटा पार्टी किया हो नहीं, चलो हो गया ना। और आपको इंटरेस्ट निकालना है IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 7.5%, है ना, 7.5%। और कैलकुलेट जो करना है इंटरेस्ट, वो किस बेसिस पर करना है, कैलेंडर ईयर पे करना है। और जब क्वेश्चन में ऐसा लिख दे कैलेंडर ईयर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कब से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से, खत्म कब हो जाएगा, 31 दिसंबर। तो जब हमारे पास अनइक्वल अमाउंट होगा, जब हमारे पास अनइक्वल अमाउंट है अगर विड्रॉल के टाइम पर, तो आप खुद नॉर्मल तरीके से सोच कर देखो, जो पहला 4 महीना हम पैसा निकाले थे 4,000 रुपया 1 फेब को, उसको यूज कब तक किए होंगे, पूरा फेब, क्योंकि 1 तारीख को निकाले, पूरा फेब से लेकर पूरा दिसंबर। मतलब अगर कैलकुलेट आप करोगे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, तो आप देखना कि इसको कितना मंथ आप यूज किए बच्चा, कितना मंथ यूज किए पैसा, 11 मंथ। ध्यान से समझना,
फरवरी 1 तारीख को पैसा निकाले हो तो पूरा फरवरी यूज किए होगे, मार्च अप्रैल मई जून, मतलब जोड़ते जाओ, मतलब नॉर्मल तरीके से समझो सिर्फ जनवरी में पैसा यूज नहीं किए। 1 साल था 12 महीने का, जनवरी में पैसा निकाले ही नहीं तो यूज भी नहीं किए, तो 1 महीना को छोड़ देते हैं। तो टोटल पैसा कितना यूज किया महीना हम? 11। डन। मतलब अगर बात किया जाए तो इसको 11 महीना हम अपने पास रखे हैं तो 11 महीने का इंटरेस्ट देंगे उस पर। डन। दूसरा वाला कब निकाले बाबू? मई में। तो पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर करना, दिसंबर कितना महीना होगा? 7 महीने। कर लेना कैलकुलेशन, ये नहीं कि सर कुछ बोले तो समझ लेना, मानना नहीं है, देखना ध्यान से। तीसरा वाला पैसा कब निकाले? 30 जून। तो याद रखना जून नहीं जुड़ेगा। जून क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि 30 जून को ही निकाले, खत्म के दिन पे। तो जुड़ेगा, कब से जुड़ेगा? जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना हुआ? 6 महीने। कुछ लोग 5 भी बोल रहा था, वही वाला होगा, 6, 5, 11। हम नहीं बोले। आइए देखते हैं। 31 अक्टूबर को निकाले हैं तो पूरा नवंबर और दिसंबर 2 महीना। और जो पैसा निकाले हैं 31 दिसंबर को उसमें नील, इसमें इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? कौन सा सर? मई वाला? मई पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना हो गया? 8 महीना। क्या सर अभी ना बोले मेरे भरोसा नहीं करना है? हम भी इंसान है दीदी, गलती तो किससे होता है? चलिए हो गया ना। तो इस केस में मेरे पास एक छोटा सा ऑप्शन निकलता है कि सर हम जाके सब का कैलकुलेशन करें एक एक करके और सब का इंटरेस्ट जोड़ दें। यही कर सकते हैं ना। तो इतना टाइम ना आपको मिलेगा एग्जाम में और ना इतना टाइम आपको वेस्ट भी करना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या करना है, चुपचाप हम लोग एक प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। मतलब जितने अमाउंट को जितने महीने तक यूज किए हैं उसका टोटल कैलकुलेशन वही रख लेंगे। तो आप बताओ कि कितना महीना यूज किए हम लोग? 4000 को 11 महीना यूज किए ना जी। तो कितना हो गया ये? 44,000। डन। दूसरा 10,000 को कितना पैसा रखे? कितने महीने? 8 महीना। तो कितना पैसा हो गया टोटल? फिर तीसरा सर 10,000। अरे 1 0 लिखे तो हैं जी, देखिए 4000 इंटू 6 कितना हो गया बाबू? 24,000। 12,000 को 2 महीने कितना हुआ ये? 24,000। और तीसरा वाला ये नील। 4 कैसे हो जाएगा? हम 4 के आगे कुछ बोले? अच्छा बोले सबको ऐड कीजिए, कितना होगा बाबू? 48। अच्छा ये 48, 128, 132, 172। देख लो जी करके, भरोसा नहीं होना चाहिए किसी पे। 1,72,000 इतना रुपया वो टोटल पैसा विड्रॉ किया है प्रोडक्ट बेस पर। डन है। तो यहां पर कैसे बनाएंगे? लिखेंगे यहां पर टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना आया बाबू? 1,72,000। इस पर इंटरेस्ट कितना देना है हमको? कितना इंटरेस्ट देना है? 7.5/12। बस इतना ही तो देना है ना। 7.5 मंथ्स है कि 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो 7.5/100 इंटू 1/12। अब बोलिए सर क्यों लिखे 1/12? इसलिए बिकॉज हमको ये बिल्कुल नहीं पता था कि कितने मंथ का इंटरेस्ट किस पर दे। मतलब अनइक्वल है, ये अनइक्वल है ना।
जैसे डे फर्स्ट को निकालते तो हमको पता था 6 महीना का देना है, मिडिल डेट पे निकालते तो सॉरी फर्स्ट डे को निकालते तो 6.5, मिडिल में निकालते तो 6, एंड में निकालते तो 5.5, हमको पता था। लेकिन इसमें अनइक्वल हो गया, कोई 10 महीने का है, कोई 4 महीने का है, कोई 2 महीने का है, कोई 5 महीने का है, नहीं पता हमको। तो उस वे में क्वेश्चन ये बोलता है कि आप हर एक अमाउंट का प्रोडक्ट कर लो और क्या करना कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स में कितना महीना दे दोगे, 1, बस। ठीक है, इसका कर लो सर कैलकुलेशन, क्या आएगा? रुके हुए दीदी, कितना आएगा बताओ? ये 2 0 2 0 खत्म। ये 7.5 को थोड़ा और उल्टा कर ले क्या? 15/2 कर ले, और करना ही नहीं है, जाओ, नहीं करेंगे। मैथ वाला बच्चा तो बिल्कुल नहीं करेगा, कॉमर्स वाले को तो बिल्कुल ही कर लेना चाहिए था, इजी हो जाता थोड़ा। माही तो कुछ नहीं की, बोले जाओ कुछ नहीं करेंगे। ईपी आप रिजल्ट नहीं बताए दीदी हमको। रिया बताई कि सर सुकृति जो है ना, वो पंडरा से एक बार लुढ़की थी और सीधे घर चली गई, ऐसा रिजल्ट आया। नहीं, हम तो डर गए थे कि सब टीचर का कंप्लेन कर देगा, ऊपर से मम्मी गई थी, पापा जाते तो कोई टेंशन भी नहीं। तो कुटी नहीं सर, मतलब रिजल्ट ठीक रहा, ठीक। आप ही ना बताइएगा दीदी। नहीं उसमें देख के बताइए। 1075 हाँ 7574 होता है। 7 मतलब वही अप्रॉक्सीमेट 1.2 आ गया वानी? आपकी फेवरेट दोस्त ने दिख रही है? अच्छा हाँ भूल गए थे। अन्वेषा, अच्छा 12 है, कहीं बोल दीजिए चले जाने, तो कहीं जा रही होगी तो ऑनलाइन करेगी वो, बढ़िया है। मतलब पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो है 12 में अपना हाथ काट रहा है, वो भी ऑनलाइन लेके, नहीं बढ़िया है। अभी 4-5 को इंक्वायरी आया, PW सब ऑनलाइन वाला पढ़ रहा था 11th में कि सर हो गया ऑनलाइन, अब ऑफलाइन ही पढ़ना है। हो गया, बन गया सबका? कितना है बाबू आप लोगों का? 1075 डन है। ये पैसा आपका आया इंटरेस्ट, है ना? इसमें 2-3 चीज़ें अभी, एक आज आपको क्या बताया हम पहले दिमाग में रख लेना कि जब मेरे पास डेट क्लेरिफाई दिया हुआ है कि फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ को हम पैसा निकाल रहे हैं, या मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ को पैसा निकाल रहे हैं, या एंड डे ऑफ ईच मंथ को पैसा निकाल रहे हैं, तो उस केस में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं, जितने मंथ का मेरे को इंटरेस्ट देना वो फिक्स रहता है, 6.5, 6, 5.5 डन है। और वैसे भी सोच सकते हो 1 तारीख 6.5, 15 तारीख 6 और 30 तारीख 5.5, 0.5 का डिफरेंस करते चले जाना,
बस इस तरीके से भी समझ सकते हो। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर मान लीजिए कि आप हमको बता दिए कि डे फर्स्ट, मिडिल और एंड बता दिए, अनइक्वल भी बता दिए आप कि किसी में 11 लग रहा है, किसी में 8 लग रहा है, किसी में 7 लग रहा है, किसी में 3 लग रहा है, ये भी बता दिए आप। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है कि जब हमको डेट पता ही नहीं होता है। यस मैम, मतलब यहां पर क्वेश्चन क्या बोलेगा, बता रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मिस्टर बी विड्रॉ 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। समझ रहे हैं? 10,000 रुपीज वो कब निकाला हमको पता ही नहीं है, बस इतना पता है ड्यूरिंग द ईयर निकाला। हो सकता है कोई महीना 500 भी निकाला होगा, कोई महीना 1,000 भी निकाला हो, कोई 500 भी, 2,000, 5,000, जैसे भी निकाला हमको बिल्कुल नहीं पता। हमको बस एक चीज बता दिया, क्या चीज, कि ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में कितना पैसा निकाला बाबू, 10,000। तो इसमें डेट डिफाइन है किया हुआ, बताओ। डेट तो पता ही नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ ये बताया है कि इस पर आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मेरे को देना है 10%। ये हमको पता है कि 10% देना है। तो इसमें कितने मंथ का इंटरेस्ट देंगे भाई? क्या पूरे साल भर का दे दें या पूरा, क्यों साल भर का देंगे इंटरेस्ट? काहे? हो सकता है वो 10,000 रुपया अभी तुरंत 31 दिसंबर को निकाला हुआ, तब गलती आपका, गधी, पढ़ना पड़ेगा ना, ये सब चीज है, इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं कि जब हमारे पास डेट डिफाइन नहीं होता है, उस केस में अगर कोई भी अमाउंट विड्रॉल में दिया हुआ रहे तो अपने मन से दिमाग में बैठा लेना कि हाफ ऑफ द ईयर, हाफ ऑफ द ईयर का मतलब कितना महीना हुआ, 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट देना ही होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कब निकाले आप। तो इस केस में हम कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे? 10,000 रुपया निकाला, इंटरेस्ट कितना देना है बाबू, 10%, और अपने मन से कितने मंथ का दे देंगे, 6/12। कितना हो जाना है बताओ, 500 रुपया। ये इंटरेस्ट निकल के आया। डन है? तो 3 चीज पढ़े हैं आज आप, क्या क्या, इक्वल, अनइक्वल, और जब डेट नॉट गिवन। डन है ना? और कैलकुलेशन इसी चीज में आपको फास्ट करना पड़ेगा, माइंड में यही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अभी आप पढ़ रहे हो मेरे पास, 10 दिन के बाद आपका स्कूल वाला पीटी दे दिया ना 28 तारीख को, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए कि इधर हम 15-16 तारीख को ही इस चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे। यहाँ लीजिए, हो गया पीटी स्टार्ट।